स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से लोकल लेंस विद नमित में। जहां आजकल एक तरफ लोग अपने कल्चर और हिस्ट्री के बारे में बात भी नहीं कर रहे हैं, एक ऐसी सदी में जहां लोग उनकी पहचान और जड़ को भूल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी लोग हैं जो हमारी सभ्यता और संस्कृति को एकदम दिल से लगा के अपना सपना जी रहे हैं। तो आइए इस व्लॉग में एक ऐसे ही व्यक्ति की कहानी सुनाता हूँ जो उत्तराखंड के कल्चर की पहचान पूरे इंडिया के साथ साथ विदेश में भी बना रहा है। और आज हम आए हैं छोई विलेज, जो कि हल्द्वानी से करीब 40-45 किलोमीटर की दूरी पे है टूवर्ड्स रामनगर। और ये रामनगर वाली ही मेन रोड है। और ये बिल्कुल आप सामने अगर देख पा रहे हैं तो वहाँ पे बिल्कुल हनुमान धाम का रास्ता जो कट है उससे जस्ट थोड़ा सा आगे ही इनका स्टोर है। तो आज हम छोई में उत्तराखंड के एक लोकल स्टार्टअप जो कि उत्तराखंड के ट्रेडिशन को बहुत अच्छी तरह झलकाता है उसको कवर करने आए हैं, उसकी स्टोरी कवर करने आए हैं, जिस ब्रांड का नाम है मीनाकृति दी एपन स्टोर। तो ये आप देख सकते हैं इनका स्टोर जो है वो मेन रोड में ही है। और अभी हम चल रहे हैं इसके स्टोर के अंदर, जानेंगे क्या क्या प्रोडक्ट्स ये देते हैं और बात करेंगे यहाँ के इंस्पायरिंग फाउंडर से कि कैसे शुरुआत हुई इस पर्टिकुलर ब्रांड की। तो आइए मेरे साथ। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका लोकल लेंस विद नमित में। और अभी हम हैं मीनाकृति ब्रांड के फाउंडर के साथ, जिन्होंने इस ब्रांड की शुरुआत करी। तो जानेंगे उनसे क्या है मीनाकृति की कहानी और क्या है उनका विजन और क्या है उनका मिशन और कहाँ वो इस ब्रांड को ले जाना चाहती हैं। तो मीनाक्षी जी, सबसे पहले नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। नमस्कार नमित जी, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे स्टोर पे यहाँ पे आने के लिए और एपन आर्ट और हमारा जो ब्रांड है मीनाकृति उसको आपकी जो ऑडियंस है उस तक पहुँचाने के लिए और एक्सप्लोर करने के लिए। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे दर्शकों को ये बताएं कि एपन बेसिकली एपन है क्या, एपन होता क्या है, एपन का मतलब क्या है। अगर हम एपन के एक सरल शब्दों में बात करें कि कोई भी उसे समझ पाए, चाहे वो उत्तराखंड से हो या बाहर से हो, तो एपन का जो एक सीधा सा मीनिंग है उसे हम लेते हैं अर्पण से। एपन मीन्स के अर्पण करना, और अर्पण को भी अगर हम तोड़ के देखें तो यहाँ पे अर्पण का जो डेफिनेशन है वो है देना। अगर हम बात करें, हम लोग जैसे उत्तराखंड से हैं, मैं हूँ, आप हैं, तो आप भी यहीं लोकल से ही हैं। तो हमारे यहाँ पे जो पूरा उत्तराखंड है इसको देवभूमि के नाम से जाना जाता है, हम सभी जानते हैं। और यहाँ पे सदियों से जो देवी देवताओं हैं उनका यहाँ पे वास रहा है। जो हमारे ऋषि मुनि थे उनने यहाँ पे तपस्या करके इसको तपोभूमि बनाया। तो उसी तरीके से अगर हम बात करते कि ये देवताओं की भूमि है, यहाँ पे कोई भी काम की जब शुरुआत की जाती है तो अपने देवी देवताओं को अर्पण करने से हम उनको देते हैं कि आपको हम इस तरीके से अपने काम में याद कर रहे हैं या फिर हम आपको ये चीज़ अर्पण कर रहे हैं। तो उसी को अगर हम कला रूप में कहते हैं कि अगर हम उसको एक आर्ट फॉर्म में देखें, क्योंकि अगर हम पूजा पाठ कर रहे हैं या फिर किसी भी चीज़ की शुरुआत कर रहे हैं तो अलग अलग फॉर्म में हम उसको बांटते हैं। चाहे हम उसको पूजा पाठ करके भगवान को अपने घर पे बुलाएं या फिर अलग अलग तरीके आप जानते हैं। तो हमारे पहाड़ों में तो जैसे जागर भी लगती है, अलग अलग तरीके की चीज़ें होती हैं। तो उसी तरीके से जब हम आर्ट की बात करते हैं तो सभी राज्यों में अलग अलग आर्ट फॉर्म्स पे काम होता है, वहाँ पे मनाई जाती है। तो उसी तरीके से उत्तराखंड में जो आर्ट बनाई जाती है भगवान को खुश करने के लिए, आसन देने के लिए, उनको अपने बीच में बुलाने के लिए, अपने काम को शुरू करने के लिए या फिर किसी भी काम के समापन के लिए, तो उसी को यहाँ पे अर्पण यानी कि एपण के नाम से जाना जाता है। उसी को हम यहाँ पे एपण कला बोलते हैं। वाह। तो आपसे समझना चाहूँगा, जो प्रोडक्ट्स मैं आपके देख पा रहा हूँ, तो जो मोस्टली ये हैंडमेड डिज़ाइन है जो कि बनाया जा रहा है, और ये जो एपन का जो डिज़ाइन है ये सारा हैंडमेड बनाया जा रहा है। तो ये सब आप कैसे बनाते हैं और क्या है इसका सोर्स बेसिकली। एपन की अगर हम यहाँ पे डिजाइन की या फिर आप जैसे बैकग्राउंड में पेंटिंग्स को देख पा रहे हैं, तो इनकी अगर हम बात करें तो एपन में ऐसा होता है कि जैसा मैंने बताया कि हम यहाँ पे देवी देवताओं के आसन के लिए या फिर उनके आवाहन के लिए यहाँ पे एपनों को बना रहे हैं। तो बेसिकली अगर हम बात करें इन प्रोडक्ट की या इन पेंटिंग्स की, तो ये उसी का ही एक रूप है। पूरी तरीके से हम इसे जो पारंपरिक एपन है उसे नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये उसी का ही एक रूप है। तो यहाँ पे इससे पहले मैं प्रोडक्ट से पहले मैं बात करना चाहूँगी पारंपरिक एपणों की। तो जब हम एपण की बात करते हैं तो उसे गेरू मिट्टी होती है जो हमारे जंगलों में होती है, उसे हम यहाँ पे घरों पे ला करके या फिर
पीढ़ियों से उसे हम घरों पे ला करके हमारे जहाँ पे शुभ कार्य होना है या फिर जहाँ पे हमारी जो पूजा पाठ है या फिर कोई भी ऐसा ओकेजन है या फिर जिस फेस्टिवल पे हम बनाना चाह रहे हैं जैसे अगर हम दिवाली की बात करते हैं, लक्ष्मी चौकी अगर हम बनाना चाहते हैं, या हमारे घर में अन्नप्राशन है, या फिर हमारे यहाँ पे जनेऊ संस्कार होने वाला है, तो जिस जगह पे बनाना है वहाँ पे जो गेरू मिट्टी है उससे पूरी लिपाई की जाती है। उसके बाद आपका चावल है, चावल को भिगा के पेस्ट बना के वहाँ पे गेरू को नीचे लीप के उसके बाद उंगलियों से उस चावल के पेस्ट में अपने हिसाब से पानी मिला के उसको बिस्वार बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में, उससे बनाया जाता है। तो उसमें बनाने के लिए जैसे मैंने कहा कि अगर हमारे यहाँ पे जनेऊ संस्कार हो रहा है तो हम वहाँ पे जनेऊ चौकी बनाएंगे। तो जनेऊ चौकी का यहाँ पे अलग अलग, जैसा आप ऊपर देख पा रहे हैं जो गेरुए रंग में, तो उस तरीके से एक जनेऊ चौकी बनाई जाती है। या फिर अगर हम दिवाली की बात करते हैं तो यहाँ पे जैसे लक्ष्मी चौकी है, लक्ष्मी चौकी का एक प्रकार है। तो यहाँ पे अलग अलग प्रकार की जैसे आपकी चौकियाँ हैं, भित्ति चित्र हैं जिनको दीवारों पे बनाया जाता है, या अगर आप देखेंगे कि मेरे बैकग्राउंड में भी यहाँ पे एक बड़ा सा हमने भित्ति चित्र लगाया हुआ है इस तरीके से, तो भित्ति चित्र है आपके, या फिर आपके कुछ धेली के डिजाइन्स होते हैं जिनको हम जैसे बेलू से या फिर कुछ सिंबल से इस तरीके से धेलियों पे दिखाते हैं। तो धेली के ऐपण है, या फिर अलग अलग तरीके से अलग अलग कुछ मातृका चौकियाँ होती हैं, या फिर कुछ चौकियों के भी अलग अलग प्रकार होते हैं जो माताओं के हिसाब से या फिर उस फेस्टिवल के हिसाब से बनाए जाते हैं। तो इस तरीके से ऐपण के अलग अलग रूपों को देखा जाए तो हर ओकेजन के लिए, हर फेस्टिवल के लिए कोई ना कोई ऐपण है, हर पूजा पाठ के लिए कोई ना कोई ऐपण बनाए जाते हैं। तो ये पेंटिंग्स भी उन्हीं का ही एक रूप है कि अगर हम लक्ष्मी चौकी को सिर्फ दिवाली के दिन अपने लक्ष्मी माता के पूजा के लिए ही ना बना करके उसको एक पेंटिंग फॉर्म में भी अपने घर में लगा सके वॉल्स पे, तो उन्हीं के मोटिव्स को लेकर के हमने पेंटिंग्स बनाई है। अच्छा, और तो इनको जो बनाने वाले जो आपके कारीगर हैं तो वो यही लोकल गांव वाले लोग हैं या कैसे? जी, हमारे यहाँ पे जो पेंटिंग्स होती है या फिर जो मीनाकृति के साथ जो आर्टिस्ट काम करते हैं वो लोग कुछ तो यहीं लोकल, जैसे हम लोग रामनगर छोई से हैं, कुछ तो हमारे यहीं छोई से ही हैं जो यहीं गांव के आसपास में ही गांव में रहते हैं। तो वो लोग यहाँ पे वर्कशॉप पे आकर के नए नए जो ऐपण के मोटिव्स उनको क्रिएट करते हैं, कुछ जो ट्रेडिशनल ऐपण के मोटिव उनको बनाना सीखते हैं, नई नई चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करते हैं, और जो हमारे अन्य अन्य तरीके के उत्पाद हैं उनको बनाते हैं। और साथ में हम लोग हमारे यहाँ पे लोकल जो स्कूल है, यहाँ के बच्चे भी, अभी जैसे गर्मियों की छुट्टियाँ पड़ने वाली हैं और राखी का त्यौहार भी आने वाला है, तो छोटे बच्चे भी यहाँ पे आकर के छोटे छोटे, जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एनवेलप हमने रखे हुए हैं या फिर ऐसे पोस्ट कार्ड है, तो इस तरीके के मोटिव्स वगैरह बनाना सीखते हैं। या फिर अभी राखी आने वाली है तो राखी के इस तरीके से छोटे छोटे डिजाइन्स हैं, तो स्कूल के बच्चे हैं और यहाँ पे जो लोकल ग्रामीण महिलाएं हैं वो लोग भी यहाँ पे आकर के बनाते सीखते हैं। जी, बहुत ही बढ़िया। तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि मतलब आसपास के जितने भी गांव के लोग हैं और जितने भी आर्टिस्ट हैं जो अपनी थोड़ा कला दिखाना चाहते हैं, वो उनको भी एक माध्यम मिल रहा है इसके थ्रू एक अपनी कला को दर्शाने का। तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। तो ये कुछ हमारे उत्पाद हैं जो हमारे यहाँ पे आर्टिजन्स द्वारा बनाए जाते हैं, तो आप लोग भी इन्हें देखिए और बताइए कैसे हैं ये सभी चीज़ें। तो हम लोग इस तरीके की यहाँ पे वुडन चौकियाँ बनाते हैं जिसमें वसुंधरा जो ऐपण है उसको इस तरीके से बनाया जाता है, और साथ में अलग अलग प्रकार की जो चौकियाँ हैं, जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं सरस्वती चौकी, और यहाँ पे अलग अलग सिम्बल्स द्वारा इसको बनाया जाता है। तो इस तरीके से हैं। और यहाँ पे कुछ वॉल हैंगिंग्स हैं जो हम लोग बनाते हैं, कुछ पूजा की प्लेट्स हैं और यहाँ पे हम लोग तोरण बनाते हैं जो कि कार पे या फिर घर के मुख्य द्वार पे इस तरीके से लगाया भी जाता है। इसमें अलग अलग सिंबल्स को लेकर के हम लोग काम करते हैं, और इसके बाउंड्रीज में जो हमारे ऐपण में ट्रेडिशनल मोटिव्स होते हैं उनको लेकर के हम लोग यहाँ पे बनाते हैं। और साथ में जैसे कुछ वॉल्स पे या फिर घर के जैसे मेन एंट्रेंस पे लगाने के लिए जैसे गंगा दशहरा द्वार पत्र होता है, तो हमारे यहाँ पे उत्तराखंड में बोला जाता है कि जो दैवीय आपदाएं होती हैं वो भी बहुत ज़्यादा आती हैं, जैसे भूकंप, बाढ़ है, ये सारी चीज़ें हैं। तो घर की रक्षा के लिए यहाँ पे इस तरीके से गंगा दशहरा द्वार पत्र लगाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे जो आर्टिस्ट हैं वो बनाते हैं। और साथ में जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि होल्डर या फिर की हैंगिंग का जैसे स्टैंड है, इस तरीके के उत्पाद भी हम लोग बनाते हैं।
और यहाँ पे जैसे छोटे आपके पोस्ट कार्ड हैं या फिर एनवलप हैं या फिर बुक मार्क है, इस तरीके की छोटी छोटी चीज़ों पे भी हम लोग काम करते हैं। एनवलप और कुछ यहाँ पे जैसे मिट्टी के दिए वगैरह हैं, तो इसे भी हम लोग यहाँ पे डेकोर करते हैं। और साथ साथ में आप यहाँ पे देखेंगे छोटी चौकियाँ हैं जिन्हें हम लोग घरों में रखने के लिए या फिर ऑफिस में रखने के लिए छोटे साइज में जो होती है इन्हें भी बनाते हैं। और यहाँ पे पेन स्टैंड है या फिर कार जो हैंगिंग होता है उस पर लगाने के लिए भी हम लोग यहाँ पे इस तरीके के कार हैंगिंग्स हैं। या फिर यहाँ पे जो रक्षाबंधन के लिए जो राखियाँ आती हैं, इस तरीके से राखी के पीसेस भी अलग अलग सिंबल्स को लेकर के, या फिर जैसे हमारी जो लोकल लैंग्वेज है उस पर, जैसे अभी तो यहाँ पे सिर्फ दीदी वाला है, तो इसके साथ साथ हम लोग भूला, अभी राखी में टाइम है तो अभी हम लोग इन्हें बनाना शुरू करेंगे। भूला दादा इस तरीके के वर्ड्स वाली जो राखियाँ होती है ये भी हम लोग बनाते हैं। और कुछ फ्रिज मैग्नेट हैं या फिर यहाँ पे जैसा आप देखेंगे पहाड़ी लिखा हुआ है, तो इस तरीके के कस्टमाइज जो फ्रिज मैग्नेट है इस पर भी हम लोग काम करते हैं। और भी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आप देख रहे हैं कोस्टर्स हैं। कोस्टर हमारा काफ़ी यहाँ पे जो सेलिंग प्रोडक्ट है वो है। इस तरीके से हम लोग डिज़ाइन करके अलग अलग डिज़ाइंस में, पैटर्न्स में हम लोग कोस्टर्स डिज़ाइन करते हैं अलग अलग साइजेस में। और ट्रेडिशनल पेंटिंग्स को लेकर के भी हम लोग यहाँ पे काम करते हैं। और जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे नेम प्लेट है, तो इस तरीके से कस्टमाइज नेम लिख के इस तरीके की नेम प्लेट्स भी हम लोग बनाते हैं। मीनाक्षी, आपसे समझना चाहूँगा कि तो जो आपके प्रोडक्ट्स हैं अभी आपका ये डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कैसा रहता है? आप मतलब ये सारे जो सेल करते हैं वो आप अपने ऑफलाइन में करते हैं ज़्यादा या ऑनलाइन में करते हैं? तो आपकी कहाँ से ज़्यादा डिमांड आ रही है इसकी? हमने जो पूरा का पूरा जो मीनाकृति का ब्रांड है उसे ऑनलाइन ही एक तरीके से शुरू किया था। अच्छा। तो अभी हम लोग जैसे ऑनलाइन कह सकते हैं, इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर, इन सभी माध्यमों से हमें ऑनलाइन डिमांड आती है कि हम किसी भी तरीके का, जैसे हमने कोई पेंटिंग है या फिर हम कोई वर्कशॉप कराते हैं तो इस तरीके से उसको डालते हैं प्रोडक्ट को, तो उसके बाद हमें उस चीज़ का कस्टमाइज भी आते हैं। बाकी जैसे जिस तरीके से हमने डाले हुए हैं उसी तरीके से भी उनके ऑर्डर्स वगैरह ऑनलाइन ज़्यादा आते हैं। अच्छा, तो ये जितने भी सारे चैनल्स, ऑनलाइन चैनल्स की मीनाक्षी जी ने बात करी है, मैं सबका लिंक इस यूट्यूब वीडियो के साथ डाल दूंगा कैप्शन में, तो आप जाके यहाँ से एक बार इनके सारे प्रोडक्ट्स एक्सप्लोर कर सकते हैं। और मीनाक्षी, मैं देख रहा हूँ कि आपकी जो दीवार है यहाँ पे आपके स्टोर में, तो मतलब देख रहा हूँ कि आपको काफ़ी अवार्ड्स भी मिले हुए हैं आपके काम के लिए। तो समझना चाहूँगा आपसे कि मतलब किस किस कैटेगरीज में आपको ये अवार्ड्स मिले हैं। और जी, तो सबसे बड़ा अवार्ड तो अभी तक का यही है कि जब प्रेसिडेंट मैम यहाँ पे हमारी द्रौपदी मुर्मू जी जब उत्तराखंड विजिट पे आई थी, तो उनके द्वारा भी यहाँ पे हमें बुलाया गया था। तो उसमें भी उनके द्वारा एपन को एक्सप्लोर करने के लिए या फिर एपन को सभी तक पहुँचाने के लिए, एक रोजगार एपन से शुरू करने के लिए, तो उसके लिए सम्मानित किया गया था। तो वो सबसे बड़ी अचीवमेंट है अवार्ड्स की उसमें। और बाकी जैसे गवर्नर सर द्वारा अभी महिला दिवस पर सम्मानित किया गया था, उसके साथ साथ उत्तराखंड सरकार मुख्यमंत्री जी द्वारा भी सम्मानित किया गया था, और साथ में अन्य संस्थाओं द्वारा भी यहाँ पे सम्मानित किया गया। तो यही सारी अचीवमेंट्स हैं। सही है, तो आप देख ही सकते हैं कि एपड एक पूरे मिशन और विजन को लेके चला है अपने साथ, जहाँ पे वो इंस्पायर कर रहा है अलग अलग आर्टिस्ट को, साथ ही साथ उत्तराखंड के कल्चर को पूरी दुनिया तक पहुंचाने की कोशिश जो उनकी है। तो इस मिशन और विजन में उनका साथ दीजिए, और ऐसी और कहानियों के लिए
लोकल लेंस विद नमित को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए। और हमारे दर्शकों के लिए कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि हमने अभी बहुत रिसेंटली अपना चैनल शुरू किया, तो हमारे दर्शकों के लिए आप कुछ कहना चाहेंगी मीनाक्षी जी? तो पहले तो बहुत सारी शुभकामनाएं हैं मेरी ओर से और पूरी मीनाकृति की ओर से, और साथ में उत्तराखंड की जनता की ओर से भी, क्योंकि नमित जी यहाँ पे काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। लोकल लेंस विद नमित, जो जिसका सीधा सा मीनिंग है कि आपको अपनी लोकल लेंस से दिखा रहे हैं कि उत्तराखंड में क्या क्या चीज़ें चल रही है, और साथ साथ में एक लोकल आर्टिस्ट को या फिर लोकल आर्टिजन्स को प्रमोट करना, जो कि सिर्फ आर्टिस्ट मीन्स की ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक पेंटिंग से इसको लेकर के काम हो रहा हो, क्योंकि उत्तराखंड में छोटे छोटे लेवल पे अलग अलग चीज़ों को, चाहे आपके ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हैं या फिर किसी भी तरीके का, जैसे आप किसी भी चीज़ को लेते हैं, जैसे मूंज घास से कोई प्रोडक्ट बनना है या फिर मधुमक्खी पालन है, इस चीज़ के तरह के, तो सारी चीज़ों को अपने लोकल लेंस से आप सभी तक पहुंचा रहे हैं। तो आप लोग भी इनका ज़्यादा से ज़्यादा साथ दीजिए, और हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं भी हैं। ठीक है, धन्यवाद बहुत बहुत आपका मीनाक्षी जी। थैंक यू। और मिलते हैं जल्दी आपको एक नई कहानी के साथ अगले ब्लॉग में। ये है मीनाकृति की कहानी, और आई होप आपको ये पसंद आई और काफ़ी इंस्पायरिंग लगी होगी। और मिलते हैं जल्दी। धन्यवाद, नमस्ते, जय हिंद। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। लोकल लेंस विद नमित के 3 प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला, इंडिया की लोकल बिजनेसेस को प्रमोट करना, और जो लोग ये बिजनेस कर रहे हैं उनकी कहानी और उस कहानी के पीछे उनका संघर्ष, उनका अनुभव और उनकी मेहनत आप सभी के साथ शेयर करना। दूसरा, इंडिया के लोकल टैलेंट और जितने भी लोकल आर्टिस्ट्स हैं उन्हें प्रमोट करना और सपोर्ट करना, चाहे वो म्यूजिक में हो, डांस में हो या फिर स्पोर्ट्स में हो। उन सबकी कहानी और उनकी मेहनत आप सभी के साथ शेयर करेंगे। तीसरा, इंडिया की लोकल जगहों को घूमना और उन जगहों की हिस्ट्री और कल्चर के बारे में आप सभी को बताना, और साथ ही एक सेफ, सस्टेनेबल, इको फ्रेंडली टूरिज्म प्रमोट करना, जिससे कि वहां के लोगों को रोजगार मिले और उस क्षेत्र का डेवलपमेंट हो। और साथ ही साथ ध्यान रखना कि वो जगह साफ और स्वच्छ रहे, क्योंकि उस जगह की असली सुंदरता उसके साफ रहने में ही है। अगर आपको भी लगता है कि आपकी कहानी हमें अपने चैनल में दिखानी चाहिए, तो आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करिए और मुझे मैसेज करिए। आप मुझे इस ईमेल आईडी पे भी मैसेज कर सकते हैं। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसे अपने परिवार वालों और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो में एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।